तैं कियो न सहज स्नेह। जो सहज स्नेही श्री राम भद्रजू हैं, उनसे तुमने सहज स्नेह नहीं किया। ताते भव भाजन भयो, सुनु अजहु सिखावन ये। ताते माने इसी से, भव का भाजन बना। भव माने संसार का। संसार क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस भव भाजन का, भव माने संसार का, भाजन माने पात्र हो गया। सुनु अजहु सिखावन ये। हे मन, अभी भी तू मेरा यह सिखावन सुनो। ज्यों मुख मुकुर बिलो किए, अरुचित न रहई अनुहारी। त्यों सेवत हूँ न आपने, ये मातु पिता सुत नारी। ज्यों मुख मुकुर बिलो किए, अरुचित न रहई अनुहारी। ज्यों माने जैसे, अपने मुख को, मुकुर माने शीशे में देखते हैं, लेकिन मेरे चित्त में वह ऐसा रहता नहीं हमेशा। एक बार मुख शीशे में देख लिए, यदि वह अपने चित्त में बस जाए तो बार बार शीशे देखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हर घंटे मनुष्य शीशा देखा करता है। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना। पहले भी तो शीशा देखे थे। कहने का भाव यह है कि जैसे शीशे में मुख देखने के बाद भी वह मुख की आकृति चित्त में बसती नहीं, इसलिए बार बार देखते हैं हम। वैसे ही सेवा करने के बाद भी मातु पिता सुत नारी ये अपने नहीं हो सकते। बस जिस प्रकार से जब काम पड़ा शीशे में चेहरा देख लिए, फिर शीशा रख दिया, अपना काम किए, वैसे इनकी सेवा करो। अच्छी बात है, सेवा करना चाहिए। यही आस्तिकता है, यही सनातन धर्म है, सेवा होनी चाहिए। लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उनकी सेवा करे, फिर भगवान के भजन में लग जाए। सेवा क्यों करे? सेवा इसलिए करे कि पुण्य होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और इसके बाद हम भजन में लग जाए। गोस्वामी जी कहते संसार की स्थिति कैसी है जरा देखो तो। दई दई सुमन तिल बासी कई, अरु खरी परिहरि रस लेत। स्वार्थ हित भूतल भरे, मन में चकतन सेत। मन में चकतन सेत। दई दई सुमन तिल बासी कई, अरु खरी परिहरि रस लेत। जब कोई गुलाब का इत्र बनाता है, केवड़ा का इत्र बनाता है, तो क्या करता है? गुलाब के फूल के पंखुड़ियों को नीचे बिछाता है और फिर ऊपर से तिल बिछा देता है, फिर ऊपर से गुलाब के पंखुड़ी बिछा देता है। उसी प्रकार से जिस फूल के इत्र बनाना हो वैसे ही करते हैं। साफ सुरक्षित जगह में नीचे फूल बिछा करके मानो फूल का सेज दिया, फिर तेल बिछाया और इसके बाद मानो फूल से उसको आच्छादित किया, फूल ही उड़ा दिया। ऐसे 4-5 बार करते हैं लगातार 4-5 दिन तक। तो इससे होता है कि उस पुष्प के जो गंध है इसमें समाहित हो जाते हैं तिल में। अब क्या करते हैं? जिस तिल को पुष्प में बास रहे थे, पुष्प में उनको रख रहे थे, उसी तिल को अब क्या किए? कोल्हू में डाल के पेड़ दिए। और पेड़ने में कितना कष्ट होता है समझ लो।
अभी तक तो उसको फूल के सेज पर सुलाते थे, फूल ओढ़ाते थे, और जब रस लेना हुआ तब क्या किए, कोल्हू में उसको पेड़ दिए, निकला रस, इत्र बन गया। अब उस खड़ी को फेंक दिए, बहा दिए, खड़ी पड़िहरी रस लेत। गोस्वामी जी कहते वैसे ही जगत है, स्वार्थ हित भूतल भरे। स्वार्थ के वास्ते भूतल माने पृथ्वी तल पर भरे हुए हैं सुर नर मुनि, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ हित भूतल भरे, मन मेचक तन श्वेत। मन है मेचक माने काला, और तन माने शरीर है उसका श्वेत है, इतना अंतर है। मन मेचक तन श्वेत। कहने का भाव यह है कि जब तक परिवार वालों को लाभ होता है तब तक उनको खूब प्रेम करते, खूब मानते हैं, और जब जान लिए कि अब लाभ नहीं मिलने वाला है, बहुत बड़े रोग से ग्रस्त हो गए अथवा बिल्कुल वृद्धापन से ग्रस्त हो गए, तो वही परिवार वाले लोग उपेक्षा करना शुरू कर देते, ठीक से बात तक नहीं करते हैं। गृहपाल होते अति निरादर, खान पान न पावये। सिरकंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहु न भावई। जो मनुष्य एक दिन बहुत प्रिय लगता था पूरे परिवार को, वही मनुष्य जब किसी भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है और उससे उसको परिवार वाला कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वह अप्रिय हो जाता है। अब उसकी बात अच्छी नहीं लगती है। यदि कुछ बुलाता हो प्रेम से तो परिवार के सदस्य डांट देते हैं, क्या शोर मचाए रहे, तो शांति से पड़े रहो। और पीछे पीठ पीछे कहते मरते भी नहीं, मर जाते तब ठीक रहते, यहां तक कहते हैं। ये स्थिति है। और समय पर खान पान नहीं मिलता। कहने का भाव यह है कि सब स्वार्थ के साथी है। जिन्ह लागी निज परलोक बिगाड़ो ते लजात सामूहे होत। जिनके लिए हमने पूरा परलोक नष्ट कर दिया, पूरी जवानी, पूरा जीवन खपा दिया जिन परिवार के लिए कि इनका विकास हो, उत्कर्ष हो, मेहनत करके दिन रात एक करके, पता चला कि बाद में अंतिम में उन्हीं को हमारी बात अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि अब लाभ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए कुछ समझदार लोग जो वृद्ध लोग होते हैं वे कुछ माल पानी अपने पास रखते हैं जिससे कि हमारी सेवा हो सके। तभी सेवा करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा कंजूस आदमी था, मर रहा था, बोली उसकी बंद हो गई। उसके सामने एक बछिया झाड़ू को चबाने लगी, तो वो बार बार हाथ उठावे, इशारा करे, लेकिन उसका हाथ उठे ना। तो लड़कों ने सोचा कि पिताजी जीवन भर कंजूसी किए, कहीं ना कहीं धन गाड़ रखे हैं, तो सोचा कि सोच रहे हैं कि मरने वाले हैं, बता दे बच्चे को, नहीं तो ऐसे गड़े रह जाएगा धन। तब वो जमाना था कि लोग धन गाड़ करके रखते थे दीवार में, भूमि में, कहीं भी। तो उस लड़के ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इनको ऐसी दवा दीजिए, कम से कम एक बार तो बोल दे, पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, एक बार सुन तो लें क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा ठीक है, इतना रुपया लगेगा, मैं दवा दूंगा, सुई देता हूँ, लेकिन मैंने पैसा पहले देना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ लीजिए। पैसा दिया, सुई लगाया, और तब एक बार बोला। तो लड़के ने पूछा, पिताजी क्या कह रहे थे, इशारा क्या कर रहे थे आप? तो कहा, बताओ, मैं मर रहा हूँ और मेरी आंखों के सामने अभी झाड़ू बछिया चबा रहे, तुम लोग देख नहीं रहे हो, मेरे मरने के बाद क्या करोगे? लड़के ने अपना हाथ मस्तक पर ठोका, कहा बाप रे, बेकार ही धन लगाया, मर गए होते, जीवन भर कंजूसी कहे और मरते मरते धन खर्चा करा दिए। तो कहने का भाव ये है कि स्वार्थ हित भूतल भरे। यदि धन मिलने वाला हो तब तो खूब आदर करेंगे, सम्मान करेंगे कि मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला हो तो उपेक्षा कर देते हैं। इसीलिए वृद्ध लोग
समझदारी पूर्वक कुछ धन अपने हिस्से में, अपने भाग से उसको रखते हैं संग्रह करके। सरकार की भी ऐसी योजना चली है। और करीबित्यो अब करत है, करीबे हित मित अपार, करीबित्यो अब करत है। करीबित्यो बहुत किया तुमने, अब करत है, अब कर रहे हो। और करीबे फिर करोगे, आगे भी करते रहो। क्या? हित मित अपार, अपना हितवा और मित्र। अपार माने अनगिनत, बहुत बहुत मित्र बना लिए, छोड़ दिए। बहुत बना रहे हो, बहुत बनाओगे। करीबित्यो अब करत है, करीबे हित मित अपार, कबहु न को रघुबीर सो, नेह निवाह निहार। परंतु कभी भी ऐसा मित्र नहीं मिला कि श्री राम जी जैसे स्नेह को निर्वाह करने वाला हो। ध्यान दीजिएगा, मित्र बना लेना, मित्र बन जाना बड़ा आसान है, लेकिन उसका निर्वाह कब तक और कितने दिन तक चलता है, ये एक महत्वपूर्ण रहता है। हमारे श्री रघुनाथ जी एक बार जिनको हाथ पकड़ लेते हैं उनको छोड़ते नहीं। एक बार मित्र बना लिए तो उनमें दोष देखने के बाद ही परित्याग नहीं करते हैं। देख कि दोष कबहु न उराने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। सुग्रीव को मित्र बनाए, सुग्रीव से चूक हुई, श्री राम जी नाराज हुए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आज ही मारूंगा, आप कल मारने की बात करते हैं। तो श्री राम जी कहते ऐसा नहीं कि हम मारने की बात करते मार ही देंगे। अरे वो मेरा मित्र है, मैंने मित्र बनाया है, तुमने जाकर उसको तिलक किया है, जाओ उसको डरवा करके ले आओ। डरवाना ठीक है लेकिन मारना नहीं ठीक है। तो श्री राम जी नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम समजान जथारथ। श्री राम जी प्रेम करने के बाद तोड़ते नहीं, मित्रता करने के बाद कभी छोड़ते नहीं। इसीलिए भगवती श्रुति कहती है कि द्वा सुपर्णा सहिजा सखाया। ईश्वर ब्रह्म सदैव जीव को अपना मित्र मानता है, लेकिन ये मित्र कृतघ्नी है, उनको मानता ही नहीं है। जासो सब ना तो फुरई, तासो न करी पहिचानी, ताते कछु समझो नहीं, कहा लाभ कहानी। जासो जासो सब नातो फुरई, जिनसे सब नाता फुरई माने सत्य है। देखो, शरीर के दृष्टि से सांसारिक सभी नाता व्यर्थ है, झूठा है। और आत्मा के दृष्टि से भगवान से सभी नाता सत्य है। तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जासो सब नाते फुरई, जिनसे सब नाता फुरई माने सत्य। तासो करी न पहचानी, उन परमात्मा, उन भगवान, उन भक्त वत्सल, उन श्री रघुनाथ जी से तुमने जान पहचान नहीं किया। गोस्वामी जी कहते इसीलिए मैं कह रहा हूं ताते कछु समझो नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कुछ नहीं समझा, क्या लाभ क्या हानि, क्या समझे तुम। हानि की जगह यही सम कछु भाई, भजिए न राम है नर तनु पाई, लाभ है किछु हरि भगत समाना, जय गाम शुद्ध संत पुराना। इसको तुमने समझा ही नहीं। साचो जान्यो झूठ को, झूठे कहाँ साचो जानी, को न गयो को जात हैं, को न जई है करी हित हानि। साचो जान्यो झूठ को, झूठे कहाँ साचो जानी। साचो कौन है? साचो है श्री हरि। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान को झूठा करके तुमने जाना, साचो जानियो झूठ के, उनको झूठ करके समझा। और जो झूठ है, नानत्व रूप जो जगत झूठ है, मैं मोर तय तोर के रूप में, उसको सच्चे करके मान लिया। जो सत्य है उसको झूठा समझ लिया, जो झूठा है उसको सत्य समझ लिया। सत्य भगवान को झूठा मान लिया और झूठा जगत को सत्य मान लिया। माया की ही तो विशेषता है, वह अपनी सत्यता से, अपने प्रभाव से
सत्य भगवान को भी ढक देती है, असत दिखा देती है। असत न गयो को जात है। गोस्वामी जी कहते कौन नहीं गया, कौन नहीं जा रहा है, और कौन न जई है, तीनों काल में करी हित हानि, अपने हित की हानि करके। वेद कहो बुध कहत हैं, और हूँ कहत हो टेरी, तुलसी प्रभु साचो ही तू हिये की आँख नहेरी। वेद कहो बुध कहत है। गोस्वामी जी कहते हैं वेद ने कहा, बुद्धिमान कहते हैं, और हूँ कहता हूँ टेरी। हूँ माने मैं भी, टेरी माने पुकार करके कहता हूँ क्या, तुलसी प्रभु साचो ही तू। गोस्वामी जी के प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ही सच्चे ही तैसी हैं। हिये की आँख नहेरी, हिये की आँखी नहेरी माने हृदय के नेत्र से देखो, तब भगवान वास्तविक रूप में दिखाई देंगे। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता